दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन की जंग को लेकर जिस तरह की तस्वीरें अलग अलग जगह से सामने निकल के आ रही हैं, जिस तरह से इजराइल का बहिष्कार किया जा रहा है, बाइकाट करने की बात कही जा रही है, गजा के अंदर जंग बंद करने की बात कही जा रही है, वही तस्वीरें अलग अलग जगहों से सामने निकल के आ रही हैं। तो उन तस्वीरों को देखकर इजराइल के फॉरेन मिनिस्ट्री, विदेश मंत्री ने सीधा सीधा निशाना कोलंबिया के राष्ट्रपति के ऊपर साधा। दोस्तों, कोलंबिया के राष्ट्रपति को अपने निशाने पर लिया है। आज की इस वीडियो के अंदर तीन ऐसी ब्रेकिंग न्यूज, जी हां, तीन ऐसी बड़ी न्यूज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं जिसके बाद से शायद आप लोग दंग रह जाएंगे, क्योंकि इस वक्त तुर्की के रजब तैयब एर्दोगान भी कोर्ट के अंदर इजराइल के खिलाफ पहुंच चुके हैं। जी हां, इजराइल के खिलाफ तुर्की के रजब तैयब एर्दोगान कोर्ट के अंदर इजराइल के नरसंहार मामला को लेकर पहुंच चुके हैं। साउथ अफ्रीका ने जो नरसंहार का मामला इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर दिया, उस मामले को लेकर तुर्की के रजब तैयब एर्दोगान इजराइल के नेतन्याहू के खिलाफ खुले खुले लफ्जों में बगावत पर उतर आए। दोस्तों, तो वहीं बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका के जो बाइडन, यानी कि सीधे सीधे अमेरिका से हाथ मिलाने वाले हैं। क्या कुछ बड़ी खबरें हैं, विस्तार से मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। हर एक खबर को जरा गौर से सुनिएगा कि किस तरह से इजराइल के मुखालिफत जैसे ही कोई भी देश, कोई भी शहर, कोई भी इलाका, कोई भी बंदा या कोई भी, यानी कि यूनाइटेड नेशन भी अगर इजराइल के खिलाफ अपनी बयानबाजी जारी कर दे तो इजराइल की तरफ से इस तरह के बयान आने लगते हैं। दरअसल कोलंबिया के विश्वविद्यालयों के अंदर इस वक्त इजराइल की मुखालिफत करी जा रही है। इजराइल के नेतन्याहू की, इजराइल के यहूदियों की, इजराइल के सरकार की पूरी तरह से वहां पर विरोध किया जा रहा है। तो इजराइल के फॉरेन मिनिस्ट्री ने अपना बयान जारी कर दिया, इजराइल के विदेश मंत्री ने अपना बयान जारी कर दिया। दोस्तों, दरअसल दावा यह किया जा रहा है कि इजराइल के विदेश मंत्री ने यह कहा है कि कोलंबिया के राष्ट्रपति यहूदी विरोधी और नफरत से भरे हुए हैं। ये सीधे सीधे निशाना कोलंबिया के राष्ट्रपति के ऊपर इजराइल के विदेश मंत्री ने साधा। दोस्तों, इससे पहले भी यूनाइटेड नेशन के अंदर जब इजराइल के खिलाफ कुछ प्रस्ताव लाए गए थे और यूनाइटेड नेशन के अंदर जब इजराइल के खिलाफ फैसला लेने की बात यूनाइटेड नेशन कर रहा था, तो इजराइल की तरफ से यह बयान जारी किया गया था कि यूनाइटेड नेशन सीधे सीधे इजराइल विरोधी है। अब जिस तरह से कोलंबिया के अंदर छात्र विरोध कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनको नहीं रोका जा रहा, तो इसकी वजह से उसने कोलंबिया के राष्ट्रपति को सीधे सीधे यहूदी विरोधी बता दिया। दोस्तों, तो ये मानसिकता यहूदियों की बनाने की कोशिश इजराइल के अंदर से की जा रही है कि कोलंबिया के अंदर जो बैठे हैं वो यहूदियों के दुश्मन हैं, यानी कि इजराइल के यहूदियों को भड़काने की कोशिश की जा रही है कि कोलंबिया के जो राष्ट्रपति हैं वो सीधे सीधे इजराइल के यहूदी विरोधी हैं। दोस्तों, तो इस तरह से इजराइल की तरफ से, इजराइल के विदेश मंत्री की तरफ से इजराइल के यहूदियों को भड़काया जा रहा है। वही दोस्तों, बड़ी खबर जो है सामने निकल के आ रही है कि तुर्की के रजब तैयब एर्दोगान इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर पहुंच चुके हैं। जी हां, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर जो साउथ अफ्रीका ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अंदर जो अपना मामला दर्ज कराया था, उसको सीधे सीधे अपना समर्थन तुर्की के रजब तैयब एर्दोगान ने अब आकर दे दिया। दोस्तों, इससे पहले कई बड़े देश जो कि मुस्लिम नहीं है, अरबी नहीं है, गैर मुस्लिम है, उन्होंने साउथ अफ्रीका के उस FIR जो केस अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अंदर इजराइल के खिलाफ लिया गया था, दर्ज कराया गया था, उसका समर्थन पहले ही लोग कर चुके थे। लेकिन तुर्की के रजब तैयब एर्दोगान को अब याद आ रहा है कि साउथ अफ्रीका ने कोई मामला अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अंदर दर्ज किया है, चलो इसका हम समर्थन कर देते हैं। दोस्तों, स्क्रीन पर इस रिपोर्ट को आप देख सकते हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में इजराइल के खिलाफ कानूनी मामले में तुर्की दक्षिण अफ्रीका के साथ शामिल हो गया है, यानी कि साउथ अफ्रीका के साथ तुर्की भी अब शामिल हो चुका है। दोस्तों, ऐसा क्यों हो रहा है, ये सवाल बहुत बड़ा है। आखिर तुर्की के रजब तैयब एर्दोगान की तरफ से बहुत सारी ऐसी खबरें, बहुत सारी ऐसी न्यूज सामने निकल के आ रही है जिसमें कभी इजराइल के कुछ प्रोडक्ट, जो कि हाल ही में अभी तुर्की के अंदर तकरीबन 15 प्रोडक्ट का बाइकाट कर दिया गया, उनका बहिष्कार कर दिया गया, उनको बैन कर दिया गया तुर्की के अंदर इजराइल के प्रोडक्ट का। आखिर तुर्की के रजब तैयब एर्दोगान इतने बड़े बड़े फैसले अचानक से क्यों लेने लगे इजराइल के खिलाफ, ये सवाल बहुत बड़ा है। दोस्तों, इस वक्त शायद आप लोगों को पता होगा कि तुर्की के अंदर अभी हाल ही में एक चुनाव हुआ था, छोटा चुनाव तुर्की के अंदर हुआ था। उसके अंदर तुर्की की पार्टी, रजब तैयब एर्दोगान की जो पार्टी है, उसकी बहुत बुरी शिकस्त हुई थी, बहुत बुरी हार हुई थी। दोस्तों, इसी वजह से कि तुर्की ने अभी तक फिलिस्तीन और गजा के लिए कोई कड़ा कदम नहीं उठाया। दोस्तों, इसकी वजह से वहां के लोगों ने तुर्की के रजब तैयब एर्दोगान की पार्टी का बहिष्कार करना शुरू कर दिया था। अभी हाल ही में तुर्की ने
शायद जहां तक मुझे याद है कि हमास के जो लीडर हैं उनसे बातचीत भी की थी दोस्तों, ऐसी खबर सामने निकल के आ रही है। अब तुर्की के चाचा रजब तैयब एर्दोगान तुर्की की आवाम को पटाने में लगे हुए हैं, राजी करने में लगे हुए हैं कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं दोस्तों, इसलिए वो इस तरह के फैसले ले रहे हैं। और साउथ अफ्रीका के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर जो मामला केस दर्ज किया गया है उसका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। वहीं बड़ी खबर जो है सऊदी अरब की तरफ से सामने निकल के आ रही है। आशंका ये जताई जा रही है कि सऊदी अरब बहुत जल्द अमेरिका से हाथ मिला सकता है, अमेरिका के हाथ चूम सकता है दोस्तों। सऊदी अरब की तरफ से खबर सामने निकल के आ रही है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के, अब जो खबर निकल के आ रही है, हो सकता है आप चंद मिनट के लिए दंग रह जाएं, हो सकता है आप चंद मिनट के लिए सोच में डूब जाएं कि आखिर क्यों, ऐसी कौन सी वजह सामने निकल के आने लगी। आखिर ऐसा कौन सा मामला सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद के सामने आने लगा कि वो दोबारा से अमेरिका के हाथ चूमने पर तैयार हो चुके हैं दोस्तों। एक रिपोर्ट सामने निकल कर आई है, मेगास्ट्रॉन करके एक ट्विटर हैंडल है, उसने इस खबर को शेयर किया। उन्होंने एक विश्लेषण शेयर किया दोस्तों। दरअसल लोग अपनी अपनी राय रखते हुए नजर आ रहे हैं। दावा यह किया जा रहा है कि सऊदी के प्रिंस फिर चूमेंगे अमेरिका का हाथ दोस्तों। अमेरिका का हाथ फिर से सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हाथ चूमेंगे अमेरिका का। दावा किया जा रहा है कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल की सुरक्षा और नए सैन्य अड्डों के बदले में अमेरिका सऊदी अरब को भारी मात्रा में उन्नत हथियार भेजेगा दोस्तों। आप लोग समझिए, यानी कि इजराइल की सुरक्षा और नए सैन्य अड्डों के बदले में सऊदी अरब को भारी मात्रा में उन्नत हथियार भेजेगा अमेरिका। यानी कि सऊदी अरब यदि सैन्य अड्डों के जरिए से, यानी कि अमेरिका को या इजराइल को, जो मेरे समझ में आ रहा है वो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सऊदी अरब अपने सैन्य अड्डे इजराइल को या अमेरिका को यूज करने की परमिशन देगा और इजराइल की रक्षा करेगा, तो उसके बदले में अमेरिका की तरफ से सऊदी अरब को उन्नत, भारी मात्रा में उन्नत हथियार प्रोवाइड कराए जाएंगे। सीधे सीधे अगर हम कहें तो रिश्वत दी जाएगी सऊदी अरब को। इस तरह का इस रिपोर्ट के अंदर दावा किया जा रहा है, जो रिपोर्ट शेयर की गई है दोस्तों। आगे लिखा हुआ है कि ब्लूमबर्ग लिखते हैं कि अमेरिका और सऊदी अरब एक ऐतिहासिक समझौते के करीब हैं, जो राज्य को सुरक्षा गारंटी प्रदान करेगा और इजराइल के साथ राजनीतिक संबंधों के लिए एक संभावित मार्ग तैयार करेगा। इस मामले से परिचित लोगों ने कहा, हाल के हफ्तों में बातचीत में तेजी आई है और कई अधिकारी आशावादी हैं कि वाशिंगटन और रियाद कुछ हफ्तों के भीतर एक समझौते पर पहुंच सकते हैं। उन लोगों के अनुसार जिन्होंने निजी विचार विमर्श पर चर्चा करते हुए अपनी पहचान उजागर नहीं करने को कहा, इस तरह का समझौता संभावित रूप से मध्य पूर्व को नया आकार देगा। इजराइल और सऊदी अरब की सुरक्षा को मजबूत करने के अलावा यह ईरान और यहां तक कि चीन की कीमत पर क्षेत्र में अमेरिका की स्थिति को मजबूत करेगा। यह समझौता सऊदी अरब को इतनी मजबूत व्यवस्था की पेशकश कर सकता है कि उसे अमेरिकी सीनेट की मंजूरी की आवश्यकता होगी और यहां तक कि दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यातक को उन्नत अमेरिकी हथियारों तक पहुंच प्रदान करेगा, जो पहले सीमा से बाहर थे दोस्तों। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान प्रमुख अमेरिकी निवेशों के बदले में अपने देश के सबसे संवेदनशील नेटवर्क से चीनी प्रौद्योगिकी को सीमित करने और अपने नागरिक परमाणु कार्यक्रम के निर्माण के लिए अमेरिकी सहायता प्राप्त करने पर सहमत होंगे। एक बार जब अमेरिका और सऊदी अरब अपना समझौता तय कर लेंगे तो वह इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को एक विकल्प देंगे, या तो समझौते में शामिल हों जिसमें पहली बार सऊदी अरब ने 7 औपचारिक राजनीतिक संबंध, अधिक निवेश और क्षेत्रीय एकीकरण शामिल होगा, या छोड़ दिया जाएगा पीछे। नेतन्याहू के लिए मुख्य शर्त गाजा युद्ध को समाप्त करना और फिलिस्तीनी राज्य के लिए एक मार्ग पर सहमत होना होगा। ब्लिंकन ने सोमवार को सऊदी अरब में कहा, हमने पिछले महीनों में एक साथ मिलकर गहन काम किया है। मुझे लगता है कि सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमेरिका हमारे अपने समझौते के लिए संदर्भ में लेकर जो काम कर रहे हैं वह संभवतः पूरा होने के बहुत करीब है दोस्तों। सीधे सीधे तौर पर यहां पर बात कही जा रही है, एक समझौता होने की बात कही जा रही है कि सैन्य अड्डों का यूज करने के लिए सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अगर यूज करने के लिए दे देते हैं तो फिर अमेरिका उसके बदले में उन्नत हथियार सऊदी अरब को प्रोवाइड कराएगा दोस्तों। आगे कहा जा रहा है कि नेतन्याहू के लिए एक मुख्य शर्त यह रखी जाएगी कि गाजा की पूर्ण तरीके से जंग की समाप्ति हो जाए और फिलिस्तीन को एक राज्य घोषित कर दिया जाए, फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश बना दिया जाए, आजाद फिलिस्तीन बना दिया जाए। इस शर्त को यदि
इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू एक्सेप्ट कर लेंगे तो वो इस समझौते के अंदर आ पाएंगे, वरना उनको पीछे हटा दिया जाएगा। अब देखना यह है क्या सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जिस तरह की रिपोर्ट सामने निकल के आ रही है, जो एनालाइज हमने आपके सामने रखा, एनालिसिस निकल के सामने आया कि सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका के जो बाइडेन से हाथ मिलाने जा रहे हैं। वाशिंगटन और रियाद के बीच में एक बड़ा समझौता, एक ऐतिहासिक समझौता यहाँ पर होने जा रहा है दोस्तों। क्या इस बात की गारंटी है कि अमेरिका सऊदी से हाथ मिलाने के बाद सऊदी पर कब्जा नहीं करेगा? क्योंकि यहूदियों का शुरू से ही ये काम रहा है, जैसे कि फ़लस्तीन के अंदर देखा गया, फ़लस्तीन के अंदर शरण दी गई और उसके बाद फ़लस्तीन पर कब्जा किया जा रहा है। अब ये रिपोर्टें बहुत कुछ बयां करती हैं, बहुत बड़े सवाल जो हैं सामने निकल कर आ रहे हैं। अब इन रिपोर्ट्स को देखने के बाद आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा। मिलता है वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।